बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैंगो मिल्क शेक घर में किस तरह से बनाए जाते हैं। आसान से तरीके से बताऊंगी। ये आप लोगों के लिए बेहद मुफीद है, चेहरे के लिए बहुत ही मुफीद है और सेहत के लिए तो बेहद मुफीद है। तो मैं आप लोगों के साथ बना के जब शेयर करूंगी, बहुत ही ज़्यादा ये बाज़ार में भी बिक रहा है और घर में भी बना के लोग इसे पी रहे हैं। ये सेहत के लिए बेहद मुफीद है, ठंडा भी बहुत ही ज़्यादा होता है और जायके में बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है और जायका इसका बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मज़ेदार लगेगा। आसान से तरीके से बना के बताऊँगी। जब आप इसे बनाएँगे, एन्जॉय करेंगे तो यकीन करें आप लोगों को बेहद पसंद आने वाला है। तो मैं आप लोगों के साथ कम बजट में बनाने का तरीका बताऊँगी। जिस तरह से बाज़ार में ढाबे स्टाइल पे लोग बना के इसे पीते हैं, सेम उसी तरह से बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर में साफ-सुथरा तरीके से किस तरह से बनाया जाएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मेरे पास है तकरीबन 1 किलो आम है। ये सिंदड़ी आम का मैं आप लोगों के साथ बनाना शेयर करूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त और गाढ़ा जो शेक है वो बनेगा। बहुत ही आसान से तरीके से सबसे पहले तो हमें इसको वॉश कर लिया। अच्छे से तरीके से आपने वॉश करना है ताकि इसकी धूल-मट्टी जितनी भी है वो साफ़ हो जाए। इस तरह अगर हम वॉश नहीं करेंगे तो वो हमारे हाथों को लगी रह जाएगी, जिस तरह फिर वो हमारा जो शेक है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले इसको वॉश करना ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने वॉश भी कर लिया, छिलका भी उतार लिया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, छोटे-छोटे टुकड़ों में बारीक-बारीक कटिंग करेंगे ताकि हमारा जो शेक है बहुत ही अच्छा और मज़ेदार बन सके। इसे बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बड़े भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा आम आ चुके हैं और लोग तरह-तरह के शेक बना के पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो रेमेडी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद है। मैं पल्पी के साथ बनाना आप लोगों के साथ बताऊँगी। ये मेरे पास पल्प है, ये मैंने पहले की बना के रखी हुई थी। इसी पल्प के साथ मैं आप लोगों के साथ बनाना बताऊँगी। ये महफ़ूज़ की हुई है, 2 से 3 महीने के पहले मैंने बना के रख ली थी। अगर आप लोगों को इसे बनाना हो तो वो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो सबसे पहले इसे हम इसे जग में डाल देंगे। जितना भी मैंगो मैंने काट के रखा था तमाम का तमाम हम इसमें डाल देंगे। और अब हम जो पल्प मैंने रखी हुई थी वो मैं इसमें थोड़ी-सी ऐड कर दूँगी। वो भी बहुत ही मज़ेदार है, उसका ज़ायका जो होता है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आएगा। ये देखिए, ये आप लोगों के सामने मैं हर चीज़ आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को वाज़िया पता चल सके कि किस तरह से बनाया जा सकता है, आसान से तरीके से बनाया जा सकता है। ये देखिए, ये बिल्कुल थोड़ा-सा लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है इसलिए हम थोड़ा-सा इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन ये 3 चम्मच है मेरे पास। ये इस जग में मैं ऐड कर दूँगी, इससे ज़ायका जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है। थोड़ा-सा इसमें खटास भी है इसलिए ये महफ़ूज़ करके रखा हुआ था। इसमें सिट्रिक एसिड इसमें डाला हुआ था जिस वजह से इसे महफ़ूज़ करके हम लोगों ने फ्रिज में रखा हुआ था। ये ख़राब बिल्कुल नहीं होता, चाहे आप 1 साल इस्तेमाल करें, चाहे आप 2 साल इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी ख़राब होता। थोड़ा-सा हम इसमें फूड कलर डाल देंगे ताकि इसका जो कलर है वो हमें देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। जायके में तो है ही वैसे अच्छा, तो अगर आप इसमें फूड कलर डाल देंगे तो इससे आप लोगों को खूबसूरती और ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर बच्चे इसे देखेंगे ये खूबसूरत है तो और इसे पीना पसंद करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हाफ़ लीटर मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है, घर का दूध है ये। तो उसी से मैं बनाऊँगी। इस तरह जो घर की साफ़-सुथरी चीज़ें होती हैं, एक तो वो सेहत के लिए बेहद मुफ़ीद होती है, दूसरा इसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक से पीना पसंद करते हैं। तो थोड़ी-सी हम इसमें चीनी ऐड कर दें, तकरीबन ये हाफ़ प्याली मेरे पास चीनी है। अगर आप लोग कम चीनी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है, जितनी मकदार में आप लोग डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैं तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब थोड़ी-सी हम इसमें बर्फ़ ऐड कर देंगे। बर्फ़ से एक तो जब हम इसे ब्लेंड करेंगे तो अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाएगा और ये बनेगा भी बहुत ही अच्छा और मज़ेदार। ये देखिए बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ बर्फ़ को मैंने ऐड करके ब्लेंड भी कर लिया है। आप लोगों के सामने हर चीज़ मैं वाज़िया बता रही हूँ, बहुत ही आसान से तरीके से बनाना बता रही हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ये सिंदरी जो आम होता है इससे शेक सिर्फ़ बनाते हैं इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बनता है। जैसे आप लोग बाज़ार से लेके पीते हैं सेम वैसे ही आप लोगों के सामने ये देखिए बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से आप लोग बनाएँ और इसे एन्जॉय करें। ये बहुत ही मज़ेदार है, ज़ायके में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। चाहे मेहमान आ जाए तो आप लोग अचानक से फ़ौरन इसे बना के दे सकते हैं। तो आप लोग इसके आम जो होता है उसे क्रश करके फ्रिज में रख लें, जैसे कोई मेहमान आए आप लोग इसे बना के दे सकते हैं। तो ये ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा, एक दिन आराम से आसानी से चल जाएगा। ये देखिए, अब मैं ग्लासों में डाल के आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए कितना ज़्यादा गाढ़ा भी बन गया और ज़ायके में तो बेहद ही मज़ेदार है।
तो आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो आप लोग बाज़ार के जो शेक बनाते हैं, पीते हैं, उसे आप भूल जाएँगे जब आप लोग घर में बनाएँगे। ये इतना ही मज़ेदार है और कम बजट पे और साफ़-सुथरा घर में हर चीज़ आप लोगों के सामने जब डाली जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा साफ़-सुथरी होती है। इसलिए बीमारी से भी बचे रहते हैं और सेहत भी बहुत ही ज़बरदस्त रहती है आप लोगों की। तो बनाएँ आप खुद भी इसे एंजॉय करें, मेहमानों को भी दें, खुद भी इस्तेमाल करें, बच्चों को भी दें। तो ये बहुत ही मज़ेदार है, बाज़ार में भी आए हुए हैं, आम बेशुमार आए हुए हैं, ये हर मुल्क में आम पाया जाता है। पाकिस्तान में तो ये आम जो है ये फलों का बादशाह पाया जाता है। इसलिए इसे हर कोई पसंद करता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, बड़ी उम्र का हो, सारे के सारे लोग इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बिल्कुल आसान से तरीके से मैंने आप लोगों को बनाने का तरीका बता दिया है, अब आप लोग बनाएँ और एन्जॉय करें, गर्मियों को एन्जॉय करें, इससे आप लोगों को गर्मी भी नहीं लगेगी। ये देखिए आप लोगों के सामने बिल्कुल रेडी हो गया, सेम इसी तरह से बनाएँ और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आप लोगों को ये शेक किस तरह का लगा, कैसा मज़ेदार लगा है। तो ये देखिए अब मेरी रेमेडी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। फिर किसी नई और किसी वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़।